हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? इस दुनिया में हर चीज़ सस्ती है मेरे भाई, बस तू मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर। सही बात है दोस्तों, आपको मेहनत ना बेजोड़ करनी चाहिए। जब आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर साल आज ही के दिन यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा की सेवाओं को सम्मान देने के लिए हर साल 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में, कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। यह वेतन की समस्या को लेकर आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब पापुआ न्यू गिनी, तो ये है मैप में पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। पापुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनियन किना। क्या है? पापुआ न्यू गिनियन किना। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? तो जेम्स मारेप। कौन है? जेम्स मारेप। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल ने चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है? तो अभी हाल ही में भारत और जापान देश के, कहाँ के? भारत और जापान देश के तटरक्षक बल ने चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अब जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? येन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में GRSE किसने हाल ही में GRSE ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसने अभी किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल की। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किसने मोदी और एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने अभी मोदी और एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो अभी दक्षिण कोरियाई एक कंपनी है जिसका नाम है सिमटेक, इसने अभी गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब गुजरात, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल।
और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक 1250 करोड़ रुपए का निवेश कर ये सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करेगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास किस राज्य में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो अभी हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहाँ पर? तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कहाँ पर सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना है? तो अभी हाल ही में यूपी के अयोध्या में। कहाँ पर? अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो ये किया है उड़ीसा में। कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो डॉक्टर समीर कामत। कौन है? डॉक्टर समीर कामत। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है शीलवर्धन सिंह और इन्हीं को अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य के। कहाँ के? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभी मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। कौन बनी है? दीपा भंडारे बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये है दीपा भंडारे और यह चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किसे बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव, किसको? महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ये है महेश्वर राव। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में किसने? चीन ने। चीन ने एक अपना नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिन मीन। और चीन की प्रेजेंट टाइम में
राष्ट्रपति कौन है? तो जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। ठीक, तो इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।